हेलो ये सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष। एकदम दमदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। परिजनों, आपको बुलाया और मैं बुलाने का कारण ये है कि इस वीडियो में देखना कि परमेश्वर का दास पास्टर रिंकू ने प्रॉफिट महेंद्र सिंह के बारे में क्या बोल दिया है। मेरे परिजनों, आप देखोगे सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी। उन्होंने बोला है कि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और फ़ोन पे बात होके जब फ़ोन पे बात हुई तो मैं रोने लग गया। सारी बातें इस वीडियो में बताई गई है। मैं परिजनों, पहले वीडियो क्लिप को पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम बाइबल के वचन से बात करते हैं कि उन्होंने जो बातें बोली हैं कि वो सही है या नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, वीडियो क्लिप में ही आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को छोड़ के ना जाएं, छोड़ के जाओगे तो अधूरा काम बिखर जाता है। पूरा काम देखोगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखो, इसके बाद हम बाइबल से वचन से बात करते हैं। खुदा का वचन क्या कहते हैं। मैं जब प्रार्थना करके सो जाता हूँ ना, तभी परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है। मैं रात को सो रहा था, प्रार्थना करके सो गया और मैं सपने में सपना देख रहा था। प्रॉफिट जी की वीडियो कॉल आई मेरे पास और जैसे ही वीडियो कॉल आई मैं रोने लगा देख के। समझ रहे कि नहीं? ये प्रेम है हमारे आत्मिक पिता के साथ। कई लोग दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हालेलुया। और मैं सपना देख रहा था, प्रॉफिट जी वीडियो कॉल आई और पूछ रहे कैसा है तू, और जैसे उन्होंने बोला मेरे आंसू निकल गए। सपने में रो रहा था, जब मैं उठा तो मेरे आंखों से सच में आंसू गिरे थे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा बताना चाहता है, आप जितना ईमानदार रहोगे, जितना आप परमेश्वर नजदीक रहोगे, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हें फिर गया ना आज, मैं तेरी ओर फिरूंगा। हालेलुया। को पूरा देखना। वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 3 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बलिदान दे दिया। हालेलुया। सूली पे कुर्बान दे दिया। किसके लिए? पापों के लिए, ताकि जो पाप मनुष्य करे वो पाप केवल परमेश्वर अपने लहू से धो सकते थे, क्योंकि उनका लहू किसी इंसान के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा बनाया था। हालेलुया। उसमें कोई पाप नहीं मिला हुआ था। और शैतान केवल परमेश्वर को और यूहन्ना को छोड़ के सारे मनुष्य पाप से जन्मे हैं। आपको बताओ, पाप से जन्मे हैं। बाइबल कहती है कि इंसान पाप का भागीदारी है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया है। किस कारण से? परमेश्वर के वचन से, अपने लहू से मौत को हरा दिया है। बाइबल कहती है, आप पढ़ोगे रोमियो अध्याय उसका 8 का 38 में पढ़ोगे, लिखा है उसने मौत को हरा के, मृत्यु को हरा के मौत को जीत लिया है। हालेलुया। अब कहने का मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे? जगत से। हमारे पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, सब लोगों से, प्राणियों से, पक्षियों से, जीव जंतु से, सभी से इतना प्रेम दिया कि जो पाप उन्होंने किए वो पाप का बोझ परमेश्वर ने ले लिया। और यीशु मसीह ने एक बात, सच्ची बात कही है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। अगर मेरा राज्य होता तो मेरे लोग लड़ते झगड़ते, मुझे बचाते, लेकिन मेरा योग यहाँ से नहीं है। मेरा राज्य वहाँ कहाँ है, ताकि मैं वहाँ की बातें करता हूँ, ताकि मैं पृथ्वी पर स्वर्ग की बातें करूँ, ताकि जो कोई मेरी बातों पर विश्वास करे वो स्वर्ग में जाए। जैसे मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में जाने के लिए आप परमेश्वर की राह पे चलना होगा। उसके प्रेम को समझना होगा। प्रेम सब बातों को ढांक लेता है, प्रेम सब बातों को बर्दाश्त कर लेता है, प्रेम हर एक गलतियों को माफ कर देता है, प्रेम पाप को क्षमा करता है, प्रेम आगे बढ़ाता है, प्रेम छुटकारा देता है। प्रेम के बिना आप अधूरे हो। हालेलुया। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप अधूरे हो। आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, कितने बड़े बड़े पोस्ट पे हो, कितने बड़े बड़े अमीर की संतान हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। कितने प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, रात दिन परमेश्वर का नाम लेने वाले योद्धा हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कहता है, यदि मैं प्रेम ना करूं, स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, अन्य भाषा बोलूं, चिन्ह चमत्कार दिखाऊं, और लेकिन प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। रोमियो में लिखा है उसके 14 अध्याय में, अगर प्रेम ना करूं तो ठनठनाते हुए ढाल, टनटनाते हुए बटन के घंटी के समान हूँ मैं, तो टन टन मानती रहती है, लेकिन प्रेम नहीं रखूँ तो। अगर प्रेम आपके अंदर है तो सारी स्वर्ग की कुंजी आपके अंदर है। मेरे प्रियजनों, स्वर्ग की कुंजियाँ
आपके अंदर है। आप शैतान से कहोगे चल निकल जा, वो निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। तो क्रोध बड़ा पाप लेकर, बाइबल कहती है क्रोध करना पाप की ताकत होती है, क्रोध ज़्यादा क्रोध करना पाप की ताकत होती है। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि आपका जो मेन पॉइंट है वो प्रेम का और प्रतीक है, परमेश्वर का प्रतीक है। परमेश्वर प्रेम से उत्पन्न है, वो दया के सागर है, वो करुणाधान है, वो आपकी आत्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके आत्मा को सोचने को चाहते हैं। कैसा आप सोचते हो, कैसे चलते हो आप, वो परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। लेकिन आपको सावधान रहना है। क्या मेरा प्रेम ठंडा तो नहीं पड़ गया है? क्या मेरा प्रेम जो परमेश्वर ने मुझसे किया है, क्या वो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो मैंने शुरू में परमेश्वर प्रेम रखा, क्या वो ठंडा तो नहीं पड़ गया है? आपको प्रेम को देखना है, क्या मेरा प्रेम उसके लगाव है या नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम परमेश्वर का है, आप कोई भी बड़ी बड़ी समस्या आपके अंदर आया, कोई भी कठिनाई आएगा, आपका विरोध की तरह उठे, लेकिन प्रेम उस कठिनाई को सह लेगा। हालेलुया। प्रेम आपके अंदर है। प्रेम आपके जीवन को बदल कर रख देगा, प्रेम आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा, प्रेम आपके हर संघर्ष को साथ देगा। अगर आप उस समय प्रेम को अपना साथी बनाती हो तो समझ लेना प्रेम सब बातों को ढक लेता है, प्रेम सब बातों को बदल लेता है। हालेलुया। अब आपको मैं बता दूं कि जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, बाइबल कहती है जो परमेश्वर की दुहाई देती है धर्मी लोग, उसकी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और धर्मी लोग का कारण यही होता है, अगर परमेश्वर का धर्मी या परमेश्वर बेटे हो, अगर बेटी हो, तो परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, आपसे प्रेम करते हैं। तो आपका प्रेम परमेश्वर दिखना चाहिए, दिखावा का नहीं। लोग दिखावा काम तो करते हैं, लोग कहते हैं हम इतनी दुआ करी, हमें क्या मिला, साल से हम जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हमें क्या मिला, हमें बच्चे की आशीष नहीं मिली, हमें चंगाई नहीं मिली, हम दुष्टता से प्रॉब्लम है, हमारे काम नहीं बिगड़े, हमारे काम वैसे। अरे जो प्रेम आपके अंदर है वो परमेश्वर देखना चाहता है। ऐसा नहीं कर रहे हो परमेश्वर को, कोई इंसान परमेश्वर देखता है कौन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। अगर आपकी छुटकारा नहीं हुआ है तो इसका भी कुछ रीजन होगा, आपके अंदर प्रेम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेम को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जहाँ प्रेम नहीं वह परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, आपको शांति देने वाला है, आपको ब्लेसिंग देने वाला है, आपके लाइफ को बदलने वाला है, आपके लाइफ को चेंज करने वाला है। परमेश्वर आपके हर एक घराने को, हर एक को बदलने वाला होता है। जब कोई इंसान क्रोध करता है तो क्रोध से क्या होता है? क्रोध जब करता है इंसान तो पाप करता है, किसी को मार देगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज होकर जहर खा लेते हैं लोग, क्रोध से फांसी लगा लेते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं। क्यों? क्रोध पाप करवाता है। और प्रेम होगा तो प्रेम सब बातों को ढाक लेगा। हालेलुया। प्रेम किसी से उंगली नहीं उठाएगा, वो क्या कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि वो सब बातें परमेश्वर छोड़ देता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा है हे परमेश्वर इस दुष्ट से हमें बचाए रख ताकि मैं अपनी बातें तुझ पे सौंप सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आए ताकि हमें उस शैतान के किंगडम से बचा सके। और शैतान के किंगडम एक ही हथियार कि हमको नाश करना, हमको परमेश्वर से प्रेम से दूर करना। और लेकिन परमेश्वर प्रेम हमारे अंदर है तो सारी ब्लेसिंग हमारे अंदर आती है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे, परमेश्वर संभाले, परमेश्वर आपके ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपके लाइफ को सुधारे। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको हमेशा बदलते हैं। आपके अंदर प्रेम है तो आपकी ज्वाला आग वो ज्वाला। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप वो ऑयल, उमड़ते हुए ऑयल हो, शैतान कभी आपके अंदर भी नहीं आ सकता, आपके आसपास भी नहीं आ सकता, आप घर परिवार भी नहीं आ सकता। बाइबल कहती है भाई सीता में कोई दुख तेरे निकट नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएगा, कोई पहेली का जाल तेरे बीमारी तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। हालेलुया। अगर तू सोएगा तो नींद भी तू अच्छी से सोएगा, वो शैतान आपके आसपास नहीं आएगा। अगर आपके अंदर तेल है, आपके अंदर ऑयल है, आपके अंदर वो मस्सा है, आपके अंदर वो अभिषेक है, वो प्रेम है आपके अंदर, तो वो शैतान आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता। ये गारंटी की परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है मैं हर संकट के समय सबको छुड़ाता हूँ जो कोई मुझे पुकारता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर संभाले, इसलिए परमेश्वर वचन को पकड़े रहो, परमेश्वर प्रेम रखो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। यदि हमारे वचन से आपको ठेस लगती है तो प्रभु मुझे माफ करे, आपका आशीष दे, परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।